फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ प्लस IT पर। और आज हम बात कर रहे हैं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र की, जो कि कक्षा 12 गणित का है और पूर्णांक है यहाँ पे 20। कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ 20 प्रश्न है, सभी ABCD यानी ऑप्शन टाइप के हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं, तो सभी की हम बात कर लेते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, कहता है समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। तब सत्य कथन है। सत्य कथन में क्या क्या पूछ रहा है? आर समतुल्य एवं सममित है परंतु संक्रामक नहीं है। देखिए, ये समतुल्य है या नहीं है। 1 का 1 से रिलेशन इनको मिल रहा है, 2 का 2 से रिलेशन मिल रहा है, 3 का 3 से मिल रहा है, 4 का 4 से मिल रहा है। इट मीन्स ये समतुल्य तो है। पहली कंडीशन ठीक है, यानी समतुल्य है ये। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, क्या सममित है? तो देखो, हमें 1 2 मिला है, 1 2 का हमारे पास उल्टा 2 1 यहाँ पे होना चाहिए। 2 1 हमारे पास यहाँ कहीं भी नहीं है। इट मीन्स ये सममित नहीं है। सममित नहीं है तो पहला ऑप्शन क्लोज हो गया है, ठीक है। इसके अलावा तुल्यता संबंध भी नहीं होगा, ठीक। और देखो, समतुल्य प्राप्त हो चुका है। क्या संक्रामक भी है? हम केवल सेकेंड ऑप्शन और द ऑप्शन दो की बात करेंगे, बी और डी की। तो समतुल्य है। क्या संक्रामक है? संक्रामक की जांच करते हैं हम। तो यहाँ पे देखें तो 1 3 और ये क्या है 3 2। तो यहाँ से 3 हटा देते हैं तो 1 2 इसमें होना चाहिए, बिल्कुल है। फर्स्ट में ही आपको मिल रहा है 1 2। और भी यदि कोई अन्य है जिसमें आप जांच कर सकते हैं तो आप उनके साथ में जांच करके देख सकते हैं। बाकी ऐसा कोई है नहीं एलिमेंट जिसमें जाँच की जा सकती है। तो ये फिलहाल जो था हमने इसमें जाँच की, तो 1 2 ये यानी संक्रामक भी है। तो इसका ऑप्शन आएगा यानी ब। आपके पास आंसर होगा ब, यानी समतुल्य है, संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो कहता है माना संबंध R समुच्चय n पर इस प्रकार परिभाषित है कि R A का संबंध B के साथ है और कथन दिया गया है A बराबर B-2 और साथ में कहा गया B का मान 6 से बड़ा है। तो B का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, द्वितीय घटक 6 से बड़ा आना चाहिए। अब 6 से बड़ा क्या लिया गया है? देखो, सबसे पहले 4 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे पास मान B का 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 6 से बड़ा हम लेते हैं कितना? तो ये देखो, उसने 8 लिया। तो जब हम 8 रखेंगे यहाँ तो A = 8 - 2, तो A की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। तो बच्चों, जब A का मान 6 तो B का मान 8, तो देखो ऐसा ऑप्शन हमारे पास से में है। इट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या होगा? से हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड पे आ जाते हैं हम। थर्ड में कहता है माना f R से R में इस प्रकार परिभाषित है कि fx = 3x है। fx = 3x कैसा बहुपद? एक रेखिक बहुपद फलन है। तो रेखिक बहुपद फलन वास्तविक संख्या R में सदैव एक और आच्छादक होते हैं, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, चलिए फोर्थ पे आ जाते हैं हम। फोर्थ में कहता है माना f x से y में परिभाषित है और g y से z में दो प्रतिलोम फलन है, तब गोफ इनवर्स किसके इक्वल होगा? f इनवर्स और g इनवर्स के होगा, यानी ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 5 पे। कहता है माना f R से R में और fx = 3 - x³ की होल पावर 1/3 है, तब f o f x क्या होगा? देखो, आप इसको जब सोल्व करोगे, ये आपके पास संयुक्त फलन है, इसे सोल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना? x मिलेगा, यानी ऑप्शन द आपके पास सही होगा। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, हम पहले भी इसे सोल्व करा चुके हैं, पीछे जो होमवर्क है उसमें आ चुका है क्वेश्चन। 7वें की बात करते हैं। यदि समुच्चय A में 2 अवयव और समुच्चय B में 3 अवयव हैं, तो A से B में परिभाषित संबंधों की कुल संख्या। देखो, A में 2 और B में 3 है, तो A कार्तीय गुणन में हमारे पास कुल मिलाकर के 2 × 3 यानी 6 एलिमेंट हो गए। और संबंधों की संख्या कैसे मिलती है? A कार्तीय गुणन B के सबसेट्स की संख्या से। सबसेट्स कैसे निकाल जाते हैं? 2 की पावर n की सहायता से। n का मान 6 है तो 2 की पावर 6 यानी 64 आपके पास आंसर होगा, यानी से ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। संबंध R है, वो x से x+2 में परिभाषित है और किस प्रकार से है? कह रहा है कि x है उसकी वैल्यू 0 1 2 है, तो इसका परिसर बताइए। जब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो x+2 से आपको परिसर मिल जाएगा। तो x की जगह पे आप 0 1 2 रखेंगे यहाँ पर x+2 में, तो आपको वैल्यू मिलेगी 2 3 एंड 4, यानी ऑप्शन ब सही होगा। चलिए 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो fx = 1/√x-3 का प्रांत है। देखो, प्रांत हमारे पास 11th क्लास में थे बच्चों, और यहाँ पे रूट में 1/√x-3 है। तो जब कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशंस हो, नीचे हो मान, और यहाँ से आपको प्रांत यानी x की वैल्यूज पता करनी है, तो ध्यान रखना रूट में वैल्यू है वो सदैव क्या होती है? > 0 होती है, लेकिन ये हर में है इसलिए = भी नहीं लगाएंगे, तो x का मान है वो क्या होगा? 3 से बड़ा होगा। इसको आप यूँ भी कह सकते हो 3 से लेकर अनंत तक, यानी ऑप्शन द सही होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9वां क्या कहते हैं कि अचर फलन f(x) का परिसर है। देखो, अचर फलन का परिसर है वो क्या होगा? आपके पास केवल k ही होगा, ठीक है, केवल k, यानी k इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा x के वैल्यूज पुट करने से, तो आपके पास ऑप्शन हो गया है बे आंसर। चलिए 10वें की बात करते हैं। m का संबंध
n के साथ में है। कब? जब m प्लस n दोनों का योग कैसा है? विषम है। तब संबंध r कैसा है? समतुल्य है का? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि m एक विषम संख्या है, उसमें आप विषम संख्या ही जोड़ेंगे तो आपको कैसी मिलेगी? सम संख्या प्राप्त होगी। आप ऐड करके देखिए 3 + 3 कितना होता है? 6। 6 विषम नहीं है, सम है, इसलिए समतुल्य नहीं होगी। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ब क्या सममित है? बिल्कुल है, क्योंकि आप m + n कहें या n + m कहें, यदि आपके पास 2 + 3 विषम है तो 3 + 2 भी कैसी होगी? विषम ही होगी। ओके, तो ये ऑप्शन ब सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 11वें की। 11वें में कहता है f r से r में और fx = x², तब -1 का पूर्व प्रतिबिंब है। तो इसमें पूछा गया है f इनवर्स -1, ये वैल्यू पूछी है। हम पूर्व प्रतिबिंब को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से, तो हमने x लिखा, तो ये क्या बन जाएगा? fx = -1 बनेगा। fx की वैल्यू क्या है? x² = -1। तो देखो वास्तविक संख्याओं में तो आप -1 का वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते, तो ऑप्शन द सही होगा। यहाँ पर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि fx = 1 जब x बिलोंग्स टू q और fx = -1 जब x नॉट बिलोंग्स टू q। q क्या होता है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। ये q में नहीं है, q में नहीं है इसका मतलब अपरिमेय संख्या के रूप में है। तो कह रहा है f और f पाई का मान बताइए। तो देखो f और f पाई, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी भाई इस कंडीशन में? -1। अपरिमेय संख्या है तो वैल्यू कैसी आएगी? -1। और f -1 अपने आप में परिमेय है, परिमेय है तो परिमेय के लिए वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो आपके पास ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। ओके, चलिए यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे समझाई गई चीज़ें आपको समझ में आती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करा सकते हैं ताकि वो भी एक अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सके। क्वेश्चंस के आंसर कैसे कैसे होंगे, आपने पेपर दिया होगा तो सॉल्यूशन सभी को चाहिए होते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ से हमारे पास देख सकते हैं। होमवर्क की क्लासेज भी आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिल जाती हैं और अन्य सब्जेक्टिव जो क्लासेज हैं वो वीडियोज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो आप उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 13वां क्या कहता है? एक समुच्चय ए बी पर कितनी द्वितीय संक्रियाएं परिभाषित हैं? देखो समुच्चय है, मान लीजिए हम इसको ए लिखते हैं, तो द्वितीय संक्रिया ए कार्तीय गुणन ए से किस में परिभाषित होती है? ए में। तो देखो ए कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट आएंगे भाई? इसमें 2 हैं, तो 2 × 2 यानी ए कार्तीय गुणन ए में आपके पास अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। और द्वितीय संक्रियाओं की संख्या है वो इनके सबसेट्स की संख्या ही होगी, यानी 2 की घात 4, जिसको क्या कह सकते हैं हम? 16। तो आपके पास आंसर 16 होगा, यानी ऑप्शन ब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वें की कहता है समुच्चय ए 1 2 3 तब तुल्यता संबंधों की संख्या जिसमें 1 2 सम्मिलित हैं। तो जब 1 और 2 को आप सम्मिलित करेंगे तो इसका विलोम 2 1 भी आपको सम्मिलित करना पड़ेगा ताकि वो सम्मिलित हो जाए और संक्रामक हो जाए। तो एक ऑप्शन तो वो बनेगा, और एक कंप्लीट इसका जो भी आपके पास ए कार्तीय गुणन ए बनेगा वो तुल्यता संबंध होगा। ये चीज़ें हमने समझाई हैं पहले, आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आपके पास 2 संबंध हो सकते हैं, यानी ऑप्शन द आएगा। 15वां है पूर्णांक संख्याओं में योज्य तत्समक क्या होगा? भाई योज्य तत्समक सभी संख्याओं के लिए, किसको छोड़ करके? प्राकृत संख्याओं को छोड़ के सभी के लिए योज्य तत्समक हमेशा 0 होता है, यानी ऑप्शन ए आएगा। चलिए 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एफ आर से आर में है को fx = 2x + 3 द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो f इनवर्स x क्या होगा? तो देखो आप 2x + 3 से f इनवर्स x निकालेंगे तो आप इसे y मान सकते हैं, तो y = हो जाएगा 2x + में 3, तो ये हो जाएगा y - 3/2 = x। ठीक, तो x की वैल्यू ही आपके पास f इनवर्स y होती है। आप y को रिप्लेस कर लीजिए x से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x - 3/2, तो ये आपके पास ऑप्शन ब आ जाएगा। ठीक है, जनरली हम फलन को x y में ना लिख के x में ही लिखते हैं, इसलिए बे ऑप्शन सही है। 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। f वास्तविक संख्या r पर परिभाषित है और fx = x² - 1 द्वारा परिभाषित किया गया है, तो f इनवर्स 2, यानी हमें क्या चाहिए? इनवर्स पूर्व प्रतिबिंब चाहिए, तो f इनवर्स 2 को हम क्या लेंगे? x, क्योंकि x ही होता है पूर्व प्रतिबिंब, तो ये हो जाएगा 2 = fx, और आगे इसे सोल्व करेंगे तो fx की वैल्यू पुट करेंगे x² - 1, तो ये हो जाएगा x² - 1 = 2, तो x² हो जाएगा 3, यानी आप वर्गमूल लेंगे तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में √3, तो आपके पास पूर्व प्रतिबिंब हो जाएंगे ऑप्शन ए के तौर पे, तो यानी ए आंसर होगा यहाँ पे प्लस माइनस √3। 18वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। f r से r में परिभाषित है, g भी r से r में परिभाषित है, fx = x² है और gx = cos x है। तो क्या पूछ रहा है? गोफ x पूछा गया है। तो बच्चों हमने इसे तो गोफ x बहुत सारे सोल्व किए हैं, क्या लिखेंगे हम इसको? gfx, और g
एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब जी फलन में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए ही आपके पास यहाँ पे आंसर होगा। चलिए 19वें की बात करते हैं। एफ आर से आर में है, जी भी आर से आर में है, और एफ एक्स इक्वल टू 10x है और जी एक्स इक्वल टू एक्स है, तब फोग x है, तो देखो एफ ओ जी, तो ये हो जाएगा जी एक्स में आपको वैल्यू क्या मिली है x, तो एफ एक्स इक्वल टू 10x ही रहेगा। नहीं भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यूब वगैरह चल रहे हैं, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, इसका मतलब है x ना होकर के क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है भाई, करेक्शन करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आपको कोई सा ऑप्शन आंसर नहीं मिलेगा। आप इसे x क्यूब करेंगे, x ना होकर क्या है x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब, और एफ एक्स जो फलन है उसमें x की जगह x क्यूब रखेंगे तो हो जाएगा 10x क्यूब। तो कहाँ है ये, ऑप्शन बे में, तो ऑप्शन बे आपके पास सही होगा। 20वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ कह रहा है आर पर द्विआधारी संख्या स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या होगा यदि ए स्टार बी बराबर 5ab/13 है। तो देखो हम तत्समक अवयव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, तो ये वैल्यू क्या होती है, ए होती है। हम इसे सोल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में लेंगे, जो यहाँ पे नियम लग रहा है इस नियम को यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5ab की जगह पर ई रखा हमने तो ई, और अपॉन क्या है 13 इक्वल टू ए। तो हम ए से ए को काट सकते हैं, ए से ए कट जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 13/5। तो यही आपके पास क्या है, तत्समक अवयव है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा से। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।